हेलो एलआईएस प्रोफेशनल्स, इस वीडियो में आप लोग से डिस्कस करूंगा इग्नू के बिलाइस कोर्स के असाइनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2024 या फिर जनवरी 2025 सेशन में इग्नू के बिलाइस कोर्स में एडमिशन लिया है, ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। इस तरह की टोटल 9 वीडियोस मैंने अपने इस वीडियो सीरीज में कवर किए, जिसमें 2 to 1 से लेकर 2 to 9 तक की सभी असाइनमेंट्स के सॉल्व वर्जन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। आप चाहें तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जो ये आंसर्स दिए हैं मॉडल आंसर, उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे ये पीडीएफ एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। ई गुरुकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके बिलाइस कोर्स में जाके असाइनमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, और वहां से इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा BLI 229, जिसका टाइटल है ICT इन लाइब्रेरीज। इस टॉपिक में, इस पेपर में जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं, मैं आपको उसका सॉल्व वर्जन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। टोटल 35 मार्क्स का ये असाइनमेंट्स है, और इसका जो 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्जन है वो आपको अलग से देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट सेक्शन में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसमें वर्ड लिमिट हमारे पास 250 वर्ड्स की होगी, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटेड एंड डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वो कहता है कि ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम और डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, इन दोनों में आपको अंतर बताना है या डिफरेंस बिटवीन करना है। अब आप यहाँ पे जो आंसर देख रहे होंगे, हो सकता है वीडियो में आपको ये क्लियर नहीं होगा, बट आप इसका जब पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर रहेंगी। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। देखिए, आपको जब भी क्वेश्चंस डिफरेंस बिटवीन करने के लिए आता है, चाहे आप असाइनमेंट्स में करें, चाहे आप अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में करें, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो उसको एक लाइन बना के करिए। मैंने कुछ पीडीएफ, अगर आपने इससे पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो वहां पे अगर क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन का, तो मैंने पहले फर्स्ट, जैसे सपोज करते हैं इसमें अगर मैंने करना होता तो मैं करता ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम को पहले लिखता, उसको डिफाइन करता, उसमें जो भी पॉइंट्स लिखने होते हैं मैं उसको लिखता, और उसके बाद फिर डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम को मैं करता। और एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप लाइन ड्रॉ करिए, एक जगह पे ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम को लिखिए, डिफाइन करिए, और दूसरी जगह सेकंड साइड में उसके डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम को डिफाइन करिए। और ठीक है, डिफरेंट बेसिस, जो आप जिस बेसिस पे डिफरेंट कर रहे हैं वहां पे आप उसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को यूज किया हुआ है, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मैंने फर्स्ट टॉपिक को डिस्क्राइब किया, उसके बाद उसके सेकंड टॉपिक डिस्क्राइब किया। जैसे आपको ठीक लगे, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, आप उस हिसाब से ये कर सकते हैं। ये वीडियो में थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा, बट प्रिंट आउट में अगर आप इसको देखेंगे तो वहां पे आपको चीजें क्लियर रहेंगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सीरियल कंट्रोल इन ILS, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ILS स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में सीरियल कंट्रोल, सीरियल्स मतलब जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स आते हैं, जो मैगजीन्स आती हैं, उनको हम लोग सीरियल्स कहते हैं। उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी उनका हम लोग इशू कैसे करते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं, या फिर उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उसका एक्विजिशन कैसे होता है, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, इस तरह के सीरियल्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम को, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट है सीरियल्स को कंट्रोल करने की इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम को, उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, मेरा मकसद है आपको ये जो मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी याद हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, आपके पास असाइनमेंट्स आ चुके हैं, आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप BLIS में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसके बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप अपने असाइनमेंट्स कर लीजिए जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। और इससे रिलेटेड हमारे पास कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप हमारे एप्लीकेशन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन करके भी अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको फंक्शन रिक्वायरमेंट बतानी थी, तो मैंने जो भी आपके पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, आप इनको जाके यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ कोहा इन डिटेल। कोहा एक क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके मेजर फंक्शंस क्या है। अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसमें कोहा है, कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, मेजर फीचर्स के बारे में आपको बताना है। तो वो सब चीजें, अब अगर लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए आप कोहा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिक फीचर्स जो लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी जो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, वो सारे फीचर्स आपको कोहा में मिल जाएंगे। एक एक करके आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया जिसमें 10 मार्क्स से क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन हमको यहाँ पे करने थे। नेक्स्ट हमारे पास है 200 वर्ड की वर्ड लिमिट है, और एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 मार्क्स है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके शॉर्ट नोट्स आपको लिखने होंगे। पहला हमारे पास है OAI PH टूल्स। ये क्या है देखिए,
OAI का फुल फॉर्म क्या है? ओपन आर्किटेक्चर इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये फुल फॉर्म है OAIPMH, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है ये टूल्स क्या हैं और ये किस तरह से यूज़ होते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको चीज़ें डिफाइन करके दी हैं। नेक्स्ट, लैम्प आर्किटेक्चर। लैम्प आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। लैम्प आर्किटेक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं अपने लाइब्रेरी, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये डिफाइन करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्री एक्विजिशन वर्क? प्री एक्विजिशन वर्क का मतलब एक्विजिशन करने से पहले के जितने भी वर्क होते हैं वो प्री एक्विजिशन वर्क कराते हैं। मतलब लाइब्रेरी में हमें किसी तरह के नए इंफॉर्मेशन सोर्सेज को लाना है, लेकिन उससे पहले हमें जो जो वर्क करने पड़ते हैं उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसके बारे में मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब करके दी हैं। नेक्स्ट है, राइट स्पेशल फीचर्स ऑफ न्यू जेन लाइब्रेरी, ठीक है। न्यू जेन लाइब्रेरी एक तरह का लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे अभी हमने कोहा देखा था वैसे एक न्यू जेन लाइब्रेरी है। ये ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में आप अगर कोर्सेज करते हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें देखने मिलेंगी। इसके स्पेशल फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने कोहा के स्पेशल फीचर्स लिखे थे ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ कोहा इन डिटेल। ऐसे ही कोहा जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वैसे हमारे पास न्यू जेन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आपको इसके फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखना है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यहाँ पे ओपन सोर्स, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, पेड नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल होता है और अपने हिसाब से आप उसको चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको मैंने यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करके दी हैं। नेक्स्ट 6 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द डिजिटाइजेशन, ठीक है। डिजिटाइजेशन मतलब कि किसी भी फिजिकल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स को उसको डिजिटल वर्जन में कन्वर्ट करना। जैसे आप देखेंगे कि आपके पास कोई एक पुरानी बुक हो या कोई ऐसे नोट्स होते हैं जो पेपर फॉर्म में है लेकिन वो खराब हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, तो आप उसका स्कैन करके उसको डिजिटल वर्जन में करते हैं। जैसे आप पुरानी एल्बम्स अगर आपके पास होती हैं तो आप उसका फोटो खींच के या उसको स्कैन करके उसका डिजिटल वर्जन लेते हैं, वो सेम प्रोसेस कहलाता है डिजिटाइजिंग। तो इसका क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन करके दी हैं। 7 देखिए, एन्यूमरेट फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन ऑफ ILS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। 5th जनरेशन ऑफ ILS, देखिए हमारे पास जैसे हम लोग ने मोबाइल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन देखा था, ठीक है। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिसमें जनरेशन टू जनरेशन इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। उसी तरह से इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में भी बहुत तरह की नई टेक्नोलॉजीज, नई चीज़ें आते हैं, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसके फीचर्स लिखने हैं कि 5th जनरेशन के ILS के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेब 2.0 कंप्लायंस ILS क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ILS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है और वेब 2.0 टेक्नोलॉजी कैसे नए तरह के इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम को अपने अंदर कंपाइल कर रही है, उसके कौन कौन से नए नए फीचर्स आपको देखने पड़ रहे हैं वेब 2.0 में, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा वेब 2.0 क्या है इसके बारे में आप बताएंगे, और फिर वेब 2.0 में जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज, वो कैसे कंप्लायंस कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स उसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे चीजें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द फंक्शनल फीचर्स ऑफ डी स्पेस। डी स्पेस क्या है? डी स्पेस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का, या फिर जो हमारे पास लाइब्रेरी में फिजिकल कंटेंट्स हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का एक सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में बताना है, इसके फीचर्स को बताना है, इसके जो फंक्शनल फीचर्स हैं उसके बारे में डिफाइन करना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा डी स्पेस के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो जो फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में, डी स्पेस सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड सीरियल कंट्रोल। सीरियल कंट्रोल वही जो भी हमारे पास लाइब्रेरीज में मैगजीन्स हैं, periodicals हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जो एक फ्रिक्वेंट इंटरवल में आपके पास अवेलेबल होते हैं, उनको कंट्रोल करने का, ठीक है, आपको बताना है। लेकिन इसमें कैसे, मैनुअल नहीं, ऑटोमेटेड, ठीक है। उसका वर्क फ्लो आपको बताना है कि किस तरह से आप ऑटोमेटेड सिस्टम में अपने सीरियल्स को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में या सीरियल कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे, और फिर कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं ये चीज़ करने के लिए, उसके बारे में आप डिफाइन करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी एक वीडियो जिसमें हम लोगों ने 2 to 9 का ICT जो लाइब्रेरी साइंस में इंप्लीमेंट होता है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है आपको असाइनमेंट्स में लिखने की, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7007599629 पे भी आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे BLIS का जो व्हाट्सएप ग्रुप है इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल का QR कोड है।
अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये QR कोड स्कैन करके आप सीधा हमारे BLIS के जो कोर्स है वहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ये PDF के जितने भी PDF हैं इस असाइनमेंट्स की, वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो BLI 230 जो आपकी इंटर्नशिप या फिर अल्टरनेटिव रिपोर्ट की आपको पेपर करना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कुछ तरह का आपको हैकर हेल्प चाहिए, तो आप हमारे 7007599629 व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल या फिर मैसेज करके अपनी इस क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी एक वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।